यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार परमेश्वर अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको और हमें लगातार परमेश्वर आशीष देता आ रहा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की जितनी भी हम या आप बड़ाई करिए। इन दिनों में आपने देखा कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम आप लोगों के जीवन में किया है। सबसे बड़ा काम तो यही है कि इन दिनों में जो कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, परमेश्वर ने आपके परिवार को अपने बाड़े के अंदर घेर के रखा है ताकि आप परमेश्वर की सुरक्षा को आप महसूस कर सकें। मैं लगातार जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो मुझको एक जगह एक बात समझ में आती है कि इन दिनों में हमारे समाज के अंदर लोग जो हैं वो कई ऐसे ऐसे चीजों पर विश्वास करते हैं जिन पर उन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं, भाई किसी ने मेरे घर पे कुछ कर दिया है, भाई किसी ने मेरी बेटी के जीवन में कुछ ऐसा कर दिया है कि उसका रिश्ता तो आती है पर टूट जाती है, भाई किसी ने मेरे परिवार में पता नहीं क्या कर दिया है कि मेरे घर की सारी बरकतें धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। पर मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, शायद हमारे अंदर कमी है जिसके कारण हम अपने विश्वास से क्या हो गए, भटक गए। मैं आपको एक अध्याय की तरफ ले जाना मांगता हूं। निकालेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 23 अध्याय, गिनती और उसका 23 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जी हाँ, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है निश्चय कोई मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चलेगा। आपको मालूम है, आज मैं मंत्र की बात कर रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है कोई भी मंत्र, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के दासी हैं, आप परमेश्वर के बेटी हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ है। परमेश्वर ने आपके लिए अपना कीमती लहू दिया है, परमेश्वर ने आपको दाम देकर खरीद लिया है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहना मांग रहा है कि याकूब के ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। आपको मालूम है परमेश्वर कुछ कहना मांग रहा है, परमेश्वर बताना मांग रहा है। ये उन दिनों में भी ऐसा होता था और तभी तो परमेश्वर को मालूम था कि इन दिनों में भी ऐसा हो रहा है। तभी तो परमेश्वर कह रहा है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। मेरे मित्रों, एक घटना सुनिए। मैं एक घटना बताना मांगता हूं। मैंने बहुत दिन पहले एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था, एक पोस्टमैन था और वो नया नया बाइबल को पढ़ के दुआ करके विश्वासी बन गया। और जब वो विश्वासी बन गया तो बताते हैं कि वो जब भी अपना घर जाता और जब भी अपने परिवार के साथ बैठता, बातचीत करता, बोलता बाइबल लेके आओ, गाना की किताब लेके आओ, गाना गाता। पूरा परिवार मिलकर गाना गाते थे, पूरा परिवार मिलकर वचन से बातचीत किया करते थे। समय बीतता जा रहा है, इनका विश्वास और मजबूत होता जा रहा है, इनका विश्वास और पुख्ता होता जा रहा है, ये और ज्यादा परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं। मालूम है क्या हुआ? उस गांव के लोग इससे नफरत करने लगे। गांव के लोग इस परिवार को पसंद नहीं करते थे। क्यों? ये परिवार बढ़ता जा रहा है, ये परिवार आशीष को प्राप्त करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, इनके सारे दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं, इनके मानो घर में बरकत पर बरकत आती चली जा रही है। आपको मालूम है गांव के लोगों ने आपस में मीटिंग बैठाई और कहने लगे हम इस परिवार को बर्बाद करवा देंगे। ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो शायद इन तमाम चीज़ों को जानता था, उनसे बातचीत किया और कहा देखो एक परिवार को बर्बाद करना है, कितना लोगे? उन्होंने बताया, उन दिनों की बात बता रहा हूँ, कहा कि ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आप लोगों से केवल 2000 रुपये लेंगे। ये गाँव वाले तैयार हो गए और
जब ये व्यक्ति वहां पर आया और जब उसका घर का पूरा मुआयना किया, पूरा घर को देखा, उसके आसपास को देखा, उसने कहा ठीक है, गांव वालों से कहा आपका काम 100% हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपने तमाम शक्तियों को लेकर बैठा हुआ था। आपको मालूम है मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, ये जो पोस्टमैन जो था, ये हर सुबह जब भी अपने ड्यूटी जाता था दुआ करता था, जब भी ड्यूटी जाता था गाना गाता था, यहोवा चरवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में वो मुझे हमें वो चराता है। मालूम है समय बीतता जा रहा है। एक दिन की बात है, ये व्यक्ति अपना घर की तरफ लौट रहा था और अपने घर में गया और जाके वहां पर अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करने लगा। ये जो व्यक्ति जो अपना तमाम चीजों को लेके गया था, अपनी शक्ति को क्या कर रहा था, भेज रहा था। और जब जब भेज रहा था वो शक्ति वापस आ जाती और बार बार एक ही बात को कहती, हम उस घर में नहीं जा पा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, हम उस घर में नहीं जा पा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। आपको मालूम है क्या हुआ? ये जो व्यक्ति जो था ये बहुत परेशान हो गया। ये इतना ज्यादा मंत्र की शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। ये घर चला गया, फिर दूसरा दिन और अपनी बड़ी शक्ति को लेकर आया, फिर ये अपने शक्ति को उस तरफ भेजने लगा घर की तरफ, पर वो घर से फिर वापस वो शक्ति आ जा रही है। आपको मालूम है एक दिन वो पोस्टमैन सच चिट्ठी बांटकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। यही व्यक्ति उसको मिला और पूछा, क्या आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं? उसने कहा नहीं, हम तो केवल यीशु मसीह की आराधना करते हैं, हम तो केवल यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, हम तो केवल दुआ करते हैं। आपको मालूम है वो व्यक्ति उसके सामने घुटना टेका और कहने लगा, तुम्हारे अंदर जो है वो शक्ति सच में बहुत बड़ा है, वो अपना सब कुछ छोड़कर भाग गया। पर मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहना मांग रहा है? कह रहा है निश्चय, कह रहा है कोई मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चलेगा। अगर आप खुदा के लोग हैं, यदि आप खुदा के जन हैं, यदि आप खुदा के बच्चे हैं, आपके ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। मैं आपको जगह ले जाना मांगता हूं, निकालेंगे शबदेशक की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है जी। हाँ, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। तो कह रहा मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं होगा। फिर से पढ़े, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, अगर मंत्र से पहले सांप क्या करे, डस ले, आगे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ, मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ ना होगा। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, निकालेंगे फिर तो काम और उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से पढ़े। देखिए यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जी। हाँ, फिर तो काम उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से पढ़े। देखिए क्या करे जी। इससे पहले हाँ, उस नगर में शैमोन नामक हाँ, एक मनुष्य था। इससे पहले कि उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता, वहां के लोगों को क्या करता था, चकित करता था। आगे और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, और अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आपको मालूम है, बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, पर मालूम है वो मूर्ख है। वो जता देते हैं, बहुत सारी बातों को करके ये बता देते हैं कि हम कितना बड़ा मूर्ख है। सेम ये बातें यहां पर बाइबल बतला रही है कि ये व्यक्ति ये बहुत सारे लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लिया और लिखा है बहुत सारे लोगों को ये क्या कर लिया, अपने तरफ मोड़ लिया। आगे छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करके कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। आगे उसने बहुत दिनों से उसने अपने जादू के द्वारा कामों से चकित कर रखा, कामों के द्वारा सबको क्या किया था, चकित किया था। और आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर परमेश्वर के जन लोग हैं जो बड़े चमत्कार दिखा रहे हैं। ये शमौन वहां भी गया और जाकर देखा कि ये लोग हाथ रख रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल जा रही है।
हाथ रख रहे बीमार चंगे हो जा रहे हैं, हाथ रख रहे आशीर्वाद उनको मिल रही है, हाथ रख रहे हैं इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहा है, तो समौन के मन में क्या आ गया? लालच आ गया। और ये उन व्यक्तियों के पास पैसा लेके गया और क्या बोलता है, जो ये काम तुम कर रहे हो, ये काम करने का अधिकार हमें क्या करो, दे दो। इसके मन में क्या था? इसके मन में कड़वाहट थी, इनके मन में क्या था? पाप था। ये चाह रहा था जिस तरीके से मैंने लोगों को आकर्षित कर लिया है, ये भी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी, ये भी पावर मेरे अंदर आ जाएगी, ये भी सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? और लोगों को अपनी तरफ क्या करेंगे? खींच लेंगे। 10वीं आयत को पढ़िए, देखिए क्या करें। जाओ। छोटे से बड़े सब उसका सम्मान करके कहते थे, सब उसका सम्मान करके कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। आगे, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर, अपने कामों से लोगों को क्या किया था? चकित कर दिया था। आगे, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे, इसलिए उसे बहुत मानते थे। आगे, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुना, और यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। किसके द्वारा? फिलिप्पुस के द्वारा। और आपको मालूम है, ये फिलिप्पुस के पास आए हैं और कह रहे हैं, फिलिप्पुस जी हमें वो शक्ति, हमें क्या करो? दे दो, हमें वो शक्ति दे दो, हमें वो शक्ति दे दो। आपको मालूम है, इस समौन के मन में क्या था? कड़वाहट था। इसके मन में क्या था? बहुत बड़ा पाप था। और ये लोगों को उस शक्ति के द्वारा भी, उस सामर्थ्य के द्वारा भी, उस पवित्र आत्मा के द्वारा भी लोगों को क्या करना मांग रहा था? अपनी ओर और लेके आना मांग रहा था। पर मालूम है, फिलिप्पुस को मालूम चल गया, ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है, इसका मन ठीक नहीं है, इसका मन में कड़वाहट है, इसके मन में पाप है। और आपको मालूम है, तब उसने क्या बोला? फिलिप्पुस ने क्या बोला? तेरे मन में पित्ती सी क्या है? कड़वाहट है। पहले इसे क्या कर? दूर कर, तब तू प्रभु यीशु मसीह के पास आ। आपको मालूम है मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, निश्चय कह रहा है, कोई भी मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चलेगा। मेरे मित्रों, हम कई ऐसी चीजें आपको बता सकते हैं, पर मेरे मित्रों, मैं ये बताना मांगता हूं, आप इन तमाम बेफिजूल बातों पर विश्वास मत करिए। आप इन तमाम चीजों पर विश्वास मत करिए। ये आपको जीवन नहीं दे सकता, ये आपको बचा भी नहीं सकता। मैं बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूं कि उन्होंने बोला कि जाकर उनको बता दीजिए कि हम बीमारी के बिस्तर में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो वहां से कुछ करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। मालूम है क्या हुआ? वो वहां गए, यहां पर मर गया। तब क्या करिएगा? आप फिजूल बातों पर विश्वास करना क्या करिए? बंद कर दीजिए। अगर आपने इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, यदि आपने उस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आप गलत ट्रैक में चल रहे हैं, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या है? मृत्यु। बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और यही कह रहा है निश्चय कह रहा है, कोई भी मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चलेगी। आप अगर प्रभु के जन हैं, आपको प्रभु पूरी तरीके से क्या करेगा? घेर के रखेगा। आप प्रभु के दास हैं, प्रभु की बेटियां हैं। आपके घर के चारों तरफ, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के घर के चारों तरफ बाड़ा बांधा था, आपके घर के चारों तरफ भी परमेश्वर क्या करेगा? बाड़ा बांधेगा, और आपको हर तरीके से परमेश्वर महफूज रखेगा, बचा के रखेगा। और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा इन तमाम गंदगी चीजों से, आप गलत फहमी से आप बचे रहिए, बेफिजूल बातों से बचे रहिए, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इस समय हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए इस समय प्रार्थना के भाव में रहें, इस समय प्रार्थना के भाव में रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. इस समय जितने लोग इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, जितने लोग इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट किए हैं, जितने लोग अपनी आंखों को बंद रखे हैं, आज इस समय परमेश्वर आपको छूने जा रहा है. परमेश्वर आपको छूने जा रहा है. परमेश्वर आपको छू रहा है. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. री बाबा शंदराबा शिखाराबा. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. री बाबा शंदराबा. धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया. ओ हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. आसमान खुला हुआ है. आसमान खुला हुआ है. परमेश्वर अपने फरिश्तों के साथ इस समय आपके घर में उतर आया है. परमेश्वर अपने फरिश्तों के साथ इस समय आपके बीच में उतर आया है. बाइबल में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 सद आपके घर में 2 जन हों, सद आपके घर में ज्यादा लोग हों. पर इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे तमाम बच्चों, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भाई, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है. और हम कहना चाहते हैं, विश्वास करिए, आज आपको भी ये कहने की दरकार है. मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया हमको पार लगा दे. आज हर एक व्यक्ति को आज ये कहने की दरकार है. आज हर एक व्यक्ति, सुनने वालों को आज कहने की दरकार है. आज अपने परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे बचा ले, मेरे गुनाहों से मुझे छुड़ा ले, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे दे. आज मेरे ऊपर रहम कर, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे छू ले, ताकि मैं आजाद हो जाऊं, ताकि तेरी महिमा अपने जीवन से मैं करने पाऊं. मैं दूर चली गई थी, मैं दूर चला गया था, मैं तेरे पास से मैं भटक गया था, पर आज मैं फिर से तेरे पास आ गया हूं, आना चाहता हूं, आ रहा हूं. मुझे कबूल कर ले. थैंक यू जीसस. मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया हमको पार लगा दे. मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से
यीशु मसीह इनके बीमारियों के ऊपर अपने हाथ को रख रहे हैं। आप इन्हें यीशु मसीह इनके लिए बढ़िया से बढ़िया प्रबंध कर रहे हैं। आप यीशु मसीह इनके घर को फिर से नया बना रहे हैं। एक बार फिर से अपनी पवित्र आत्मा को आप इनके घर में आपने उंडेल दिया है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे परमेश्वर, हम ये कहना चाहते हैं, प्यारे खुदाओं, प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पास आए हैं। तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे दास, तेरे दासियां आज इसलिए अपने प्रभु के पास आए हैं। आज इसलिए अपने स्वामी के पास आए हैं। आज इसलिए अपने मुक्तिदाता के पास आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि उद्धार उसी के द्वारा है, चंगाई उसी के द्वारा है, आज सारी भलाइयां उसी के द्वारा है। प्यारे परमेश्वर, आज हमें तेरी आवश्यकता है। हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर दया कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और जैसे कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर आपसे लगातार बातचीत कर रहा है। आपसे निवेदन है, मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप बीमारी के बिस्तर में हैं, यदि आप संकट में हैं, यदि आप कठिनाइयों में हैं, आप अपना मोबाइल उठाइए, फोन करिए और कहिए, ब्रदर, हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारी कलीसिया आपके लिए लगातार दुआएं करेंगी। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, संकोच मत करिए, फोन उठाइए, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।